तो क्या चल रहा है आजकल? आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डकी भाई के बारे में, जिनको अभी रिसेंटली लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी अरेस्ट की कोई वजह सामने नहीं आई। और इसी पर बात करते हुए कुछ यूट्यूबर ने इसके बारे में भी ये कहा कि इसमें FIA और साइबर क्राइम भी शामिल है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि डकी भाई पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा था। और इनकी रिस्पॉन्स में नदीम नानीवाली ने डकी भाई की सपोर्ट में एक वीडियो भी शेयर की, जो आप देख सकते हैं। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और मीडिया वाले कुछ गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग रहा था और उसको फटाफट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। पहली बात तो ये जो आपको पता होगा कि 9 मई के बाद जो है ये एक रूटीन बन गई है लोगों को घरों से उठा लेना बिना किसी FIR के, बिना किसी चीज के उसको उठा लेना और अपनी मनमानी करनी और अपनी मनमानी के वीडियो लेके उनको सोशल मीडिया पे इस तरह जलील करने की कोशिश करना कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट। दूसरी बात है, डकी भाई के ऊपर एक बायनामा एप्लीकेशन से रिलेटेड एक तहकीकात चल रही थी जो कि उसको नहीं कभी बताया गया और उसका नाम पीएनएल लिस्ट में डाला गया। उसको इस चीज का विलम नहीं था। उसके ऊपर पहले भी कई दफा FIR हुई है, उसने हमेशा वो उसका फाइट किया, जवाब दिया और अपने आप को साबित किया जो भी हुआ है। लेकिन इस दफा उसके मौका नहीं दिया गया, ना ही उसे बताया गया और बस उसका नाम पीएनएल लिस्ट में डाल दिया गया तहकीकात की बिना पर। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही नाराज कर दिया गया। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो बायनामों का के रिलेटेड जो तहकीकात थी कि जो मैं मानता हूं कि वो एप्लीकेशन जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा कर रहा है, डकी अकेला नहीं कर रहा। तो इस तरह एक बंदे को टारगेट करना मैं समझता हूं ये एक बड़ा ही छोटा अमल है। और दूसरा, डकी पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहां एक इवेंट था जहां उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता और वो इस तरह मलेशिया ना जाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पहले भी हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूं। मतलब पाकिस्तान और इंशाल्लाह वो आपके सबके दरमियान होगा और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्जाम हैं उसका हम सामना करेंगे इंशाल्लाह। वो भी इस बार इंशाल्लाह सबके सामने होगा। और मैं फिर कहता हूं कि अदारों का किसी बंदे को इस तरह बिना FIR, बिना वैलिड तहकीकात के घर से उठाना, एयरपोर्ट से उठाना, ये एक अच्छा अमल नहीं और हम इसकी मजम्मत करें। तो आइए अगली खबर के बारे में हम बात करते हैं, जो कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के रिलेटेड है। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उनसे CCD के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में उनका कुछ ये जवाब था। CCD के मुतालिक आपका क्या मौकिफ है? देखें, CCD तो बात की चीज है। हम तो शुरू से ये मौकिफ रखते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी, खा कोई मजहबी जमात करे, खा कोई पॉलिटिकल जमात, खा कोई रियासती इदारा, शरी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। सजा जो हो रही है ना, उसके तरीके से आपको इख्तलाफ हो सकता है कि जुडिशरी के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन सजा जो हो रही है ना, वो कुरान और सुन्नत में यही सजा है, फसाद फिल अर्द की, कि मुखालिफ समत के हाथ पांव काटे जाए, सूली दिया जाए, मुल्क बदर किया जाए, टुकड़े टुकड़े किए जाए ऐसे लोगों के। शरी सजा यही है। हम सिर्फ तरीके से इख्तलाफ कर रहे हैं कि कहीं ना हक किसी को सजा ना हो जाए, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जुडिशरी के थ्रू। तो आइए अगली खबर के बारे में हम बात करते हैं, जो कि जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट के रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली जन्नत मिर्ज़ा ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर की, जिसको देखने के बाद उमर भट्ट को ये लगा कि ये उन्हीं के बारे में है। तो इसी के रिस्पॉन्स में उमर भट्ट ने लाइव के दरमियान जन्नत मिर्ज़ा को कुछ योर रिस्पॉन्स किया, जो आप देख सकते हैं। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। जो उसने हरकत की है यार, अल्लाह की कसम, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं उसको जवाब दूं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर मेरी तरबियत बीच में आ जाती है। वाह वाह, जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। मेरा दिल है वो शेर नहीं है। अब आप करेंगे हमारी जात पे तबसरे है। आप कब से इतने काबिल हो गए हो, मुझे समझ नहीं आती। नहीं यार, शजीब भी बैठा हुआ यार, मैं वल्लाह इग्नोर करो यार, वल्लाह आई डोंट लाइक दिस। जितना इतना बंदे ने टाइम गुजारा हो गया उसमें बंदा इतना बोलने लगता है मुझे। नहीं बना आप मुझे करवाते हैं तो मुझे दिल बैठा रहा। इग्नोर करो यार, हम वी आर बेटर देन। हाँ, तो आइए अगली खबर के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आतिफ असलम के रिलेटेड है। तो रिसेंटली आतिफ असलम के फादर की डेथ हुई थी और अगले ही दिन उनका एक कॉन्सर्ट भी था, जहां पे उन्होंने परफॉर्म भी किया। और इसी के बाद उनको काफ़ी हेट मिलने लगी कि एक दिन पहले आपके फादर की डेथ हुई है और अगले ही दिन आप कॉन्सर्ट पर परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इसी पर पेंडू प्रोडक्शन नाम के एक चैनल ने आतिफ असलम की सपोर्ट में एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। यार आतिफ असलम के वालिद साहब फोत हो गए और अगले ही दिन वो कंसर्ट पे पहुंचा हुआ था, ये क्या बात हुई? मैं ना ऐसे ही बैठा स्क्रोलिंग कर रहा था और मैंने एक पोस्ट देखी जिसके अंदर लोग गालियां दे रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, आपके वालिद साहब फोत हुए और आप अगले ही दिन कंसर्ट पे पहुंचे हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में फोतगी हो भी जाए तो वो अगले ही दिन काफी लोग अपने कारोबार पे पहुंचे होते हैं, दुकान खोल के बैठे होते हैं, तो उस बेचारे का ये कारोबार। सेकेंडली, वो इतने सालों से गाने गाता आ रहा है, तब किसी को कोई इशू नहीं था, लेकिन इस बात पे हर बंदे को इशू है कि वो क्यों गया। क्रिटिसाइज भी वो लोग कर रहे हैं जिनको उनके वालिद साहब का नाम भी नहीं पता होना, ना ही उनको ये पता होना कि इनके आपस में कैसी को बॉन्डिंग रही है। और मोस्टली हमारी जो क्रिटिसाइज करने वाली थी ना, वो वही थी कि उनके घर में खुदा न खास्ता जब कोई फोतगी हो जाए ना, तो वो लोग बोटियों पे लड़ रहे होते हैं खाने पे कि यार हमें तो बोटी नहीं थी मिली। ये लोग अपना गिरबान झांक के नहीं देखते। तो आइए अगली खबर के बारे में हम बात करते हैं, जो कि मिस्टर पतलू के रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उनसे टिकटॉक लाइव से मिलने वाले गिफ्टिंग के बारे में भी पूछा गया और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि उनमें ऐसा कौन सा टैलेंट है जिससे उनको एक ही रात में 14 करोड़ की गिफ्टिंग हुई।
एक मैं क्रिएटर आप- मैं है, बताता लेकिन लेकिन एक दिन में कौन सा टैलेंट है जैसे 24 करोड़ रुपए आ जाता है एक दिन में? देखिए मेरी एक बात सुने, वो कौन सा टैलेंट है जिसके लिए ये बांड रखे हैं लोगों ने, जो निकल आता है वो कौन सा टैलेंट है? मुझे इस बात का आप जवाब दे दें। टिकटॉक एक पे नहीं, एक मिनट जी। ये जो बांड लोग बांड खरीदते हैं, हम्म। जैकपॉट खरीदते हैं, हम्म। किसी का लग गया, वो कौन सा टैलेंट है? बॉन्ड खरीदते हैं ना, हाँ लोग खरीदते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते पैसे हैं। देते हैं ना जी। आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं? मेरा 10 साल की इन्वेस्ट आपको नजर नहीं आ रही? 10 साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो आप भूल गए? 24 करोड़ रुपए एक दिन एक तो में। छोड़ो, 24 करोड़ को छोड़ो, 10 साल आप भूल गए? आप समझते हैं कि 10 साल की जो आपकी इन्वेस्ट जो मेरी- टैलेंट है उससे आप एक दिन में 24 उस करोड़ बात को रुपए। भी छोड़ दो, टैलेंट को भी छोड़ दो। आपने बोला बॉन्ड वाली बात पे है ना, वो तो पैसे देके खरीदते हैं, टाइम इज मनी। 10 साल को आप सिर्फ 1 लाख के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जीरो जब टूटता है तो एक बनता है, तो जब एक बनता है ना तो बंदे के अंदर गट्स हो, जितने मर्जी जीरो लगाए उसके साथ, वो बंदे के अंदर है। मैं एक्चुअली वो गट्स जानना चाहता हूँ जी। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो भी मिस्टर पतलू बनना चाहते हैं, जी। वो भी करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अर्न 24 करोड़ इन अ डे? देखें मेरी बात सुने, पहले नंबर पे तो ये लोग फेक चलाते हैं। एक दिन में ऐसे नहीं होता, वो पर डे कोई किसी का बड़ा मैच होता है। अरबी जो है वो तो 50-50 करोड़ रुपए भी कमाते हैं, जिनके ऑफिशियल मैच होते हैं, ठीक है, वो कमाते हैं। मैं ऑफिशियल ये थी आज की ट्रेंडिंग न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।